वामपंथ का जमीन खत्म हो चुका हुआ है। जनता का पूरा विश्वास वामपंथ खो चुका हुआ है। तमाम नक्सली कहने के लिए वामपंथी नजर आएंगे, लेकिन ये एजेंडा चलाते हैं कांग्रेस के कि विद्याचरण शुक्ल से समेत 25 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं का नक्सलियों ने खात्मा कर दिया छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस ने कभी भी इस नक्सलवाद को खत्म करने का प्रयास नहीं किया। नमस्कार, कैसे हैं आप? 7 अक्टूबर को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में देश के नक्सल प्रभावित राज्यों के चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की बैठक है। अभी एक पखवाड़े पहले भारत के गृह मंत्री ने इस बात की घोषणा की थी कि वो मार्च 2026 तक इस देश में नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और उन्होंने ये प्रण लिया कि नक्सलवाद का नाम लेवा अब नहीं रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह के इस प्रण से क्या इस बात पर भरोसा किया जा सकता है? देश भर में वामपंथ का जमीन खत्म हो चुका हुआ है। जनता का पूरा विश्वास वामपंथ खो चुका हुआ है। केरल के अलावा 29 राज्यों में किसी भी राज्य में वामपंथी पार्टी की सरकार नहीं है और अब केरल से भी उसकी जमीन उखड़ने वाली है। लेकिन सरकार भले ही उनकी नहीं है, कहीं पर भी सिस्टम उनका है। आपको ये तमाम नक्सली कहने के लिए वामपंथी नजर आएंगे, लेकिन ये एजेंडा चलाते हैं कांग्रेस के। यही वजह है कि विद्याचरण शुक्ल से समेत 25 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं का नक्सलियों ने खात्मा कर दिया छत्तीसगढ़ में। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इस नक्सलवाद को खत्म करने का प्रयास नहीं किया। उल्टे जब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की कोई अर्जी आती थी तो कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम सुप्रीम कोर्ट में इन नक्सलियों के लिए ढाल बनकर पेश हो जाते थे। मैंने सालों देखा है कि छत्तीसगढ़ का जो नक्सल प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं, वहां नक्सलियों पर प्रभाव ना पड़े, नक्सलियों पर एक्शन ना हो सके, इसके लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस का इकोसिस्टम काम करता है। लेकिन अमित शाह की इस घोषणा के बाद कि 15 दिन पहले जो उन्होंने कहा कि देश भर से हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, उसे विष्णुदेव साई ने अंजाम दे दिया। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर नक्सलियों को निपटाया गया है। नक्सली, ये जो तस्वीर आप देखेंगे तो ये दिख रहा है कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है और पूरा नक्सलवाद जमीन से खत्म करने के लिए की जद्दोजहद है। कई बार ऐसा लगता है कि मेरी शिकायत मुझे आती है कि जो 3 चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं वो तीनों अननोन चेहरे हैं। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के यादव जी और छत्तीसगढ़ के राजस्थान के शर्मा जी। शर्मा जी को लेकर के कई बार आता है पॉजिटिव नेगेटिव कि शर्मा जी जमीन से काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राजस्थान का इस चीफ मिनिस्टर किसी लायक नहीं है। यही बात छत्तीसगढ़ के सीएम के लिए भी कही जा रही थी। लेकिन विष्णुदेव साय ने जो एक्शन लिया है वो एक्शन इतिहास में कभी नहीं लिया गया। 36 खूंखार नक्सलियों का खात्मा कर दिया गया है। 36 खूंखार नक्सलियों का खात्मा 7 अक्टूबर से पहले गृह मंत्री के साथ बैठक से पहले ये कर दिया गया। अलग अलग रिपोर्ट आ रही है। नक्सलियों के खिलाफ होंगे और बड़े ऑपरेशन। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बुलाई बैठक। अब देखिए जरा सा इस चीज को। 7 अक्टूबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में जो बैठक होनी है, उससे पहले छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ी सफलता मिली है। 36 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 25 लाख का इनामी, कई हैं जो 25 लाख के इनामी हैं। अब इन लोगों को जो निपटाया गया है, उसके बाद विष्णुदेव साय ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी और ये साफ कहा कि हमने नक्सलियों से कहा है कि वो आत्मसमर्पण करें, वो बंदूक सामने रख दें, उसके बिना उनके पास अब कोई चारा नहीं है। और इस बात के साथ ही विष्णुदेव साय ने जो रिपोर्ट दी उसमें कहा कि करीब करीब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका हुआ है। ये अबुझमार जंगल है
नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बीच 25 किलोमीटर के इस एरिया में उनका उनका खौफ है, मतलब उस एरिया में आप कुछ नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा तो कुख्यात है, यहाँ का जो पूरा जो जंगल है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो माओइस्ट है वो गैंग काम करता है। और जितने भी आप ये शहरी नक्सल देखते होंगे, वामपंथ चुनाव तो लड़ रहा है, लेकिन जो पूरा उसके साथ जो शहरी नक्सल है, वो शहरी नक्सल काम कर रहा है किसके लिए? कांग्रेस के इकोसिस्टम के लिए। आप अक्सर देखेंगे कांग्रेस के खैरात पर पलने वाले जितने पत्रकार हैं, ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर हो चुके हैं, जो आंदोलन जीवी हैं, वो कांग्रेस पार्टी का टैग किसी ने नहीं लगाया हुआ है। आपने भी हाल में देखा होगा हरियाणा में ये आंदोलन जीवी गंधौर यादव वहां दिखाई दे रहा था, राहुल गांधी की मेकिंग कर रहा था। वो कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं है, वो अपने आप को वामपंथी कहता है। और भारत जोड़ो यात्रा का स्क्रिप्ट राइटर यही था। सोनिया की मनमोहनी सरकार में जो सुपर कैबिनेट सोनिया गांधी की थी, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हर्षमंदर और ये शहरी नक्सल योगेंद्र यादव समेत ज्यादातर जो थे वो शहरी नक्सल थे। अब इस बात को समझिए, ये ज्यादातर माओइस्ट हैं, शहरी नक्सल हैं, वामपंथी हैं। इन्होंने कांग्रेस का टैगलाइन नहीं लिया है, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? कांग्रेस के इकोसिस्टम के लिए। योगेंद्र यादव समेत ये जितने भी बड़े बड़े जो तोपची पत्रकार अपने आप रहे, जो आजकल खलियर हो चुके हैं, ये अलग अलग वेबसाइट चला रहे हैं, जो बड़े बड़े अखबारों के संपादक थे, शेखर गुप्ता जैसा संपादक जिसकी तोती चलती थी, ये पूरा इस सब के सब शहरी नक्सल के लिए काम कर रहे थे। तो अब 15 दिन पहले जो अमित शाह ने कहा कि हम पूरे देश से अब नक्सलवाद खत्म कर देंगे 2026 के मार्च तक, तो मतलब 1.5 साल का समय उन्होंने लिया, लेकिन विष्णुदेव साय ने कुछ ही घंटों में इसको बड़े पैमाने पर प्लांट वे में अंजाम दिया। अब देखिए, अमित शाह की घोषणा के बाद इसे प्लांट वे में अंजाम दिया गया। और ये रिपोर्ट अब देनी है, ये रिपोर्ट अब देनी है किसको? ये रिपोर्ट देनी है 7 अक्टूबर को गृह मंत्री को। और गृह मंत्री के साथ जो ये बैठक होनी है, जो दिल्ली में जो बैठक बुलाई गई है, उसमें नक्सल प्रभावित जितने राज्य हैं उसके चीफ मिनिस्टर होंगे, गृह मंत्री होंगे, आईबी के चीफ होंगे, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख होंगे, डीजी एनआईए होंगे और उन राज्यों के डीजीपी भी होंगे। ये पूरी प्लानिंग है शहरी नक्सल को खत्म कर देने का। अब शहरी नक्सल इतना बड़ा एजेंडा क्यों है कि आप अक्सर देखेंगे जितना जो कुछ भी ये अंजाम दिया जाता है, ये शहरी नक्सल के माध्यम से ही ये खेल होता है। ये दंतेवाड़ा से लेकर के इन इलाकों में जो हाल के दिनों में आपने न्यूज क्लिक के दलालों को देखा होगा, जिनकी पकड़ा गई, जो चीनी एजेंट के रूप में काम करते हैं, ये नक्सलवाद दरअसल चीन का बैकअप किया हुआ है। और इसमें ये जो पूरा सबसे ज्यादा प्रभावित नक्सलवाद से प्रभावित छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा है, राजस्थान है, इन सबको दक्षिण के राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र में एक्टिव हैं बड़े पैमाने पर। और ये सब के सब जो शहरी नक्सल जिसे कहते हैं, ये नक्सली हुए और वो शहरी नक्सल हुए जिसको कांग्रेस का इकोसिस्टम प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। और आपको ये याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों संसद के अंदर कहा था, तो विष्णुदेव साय ने शाह के एजेंडे को अंजाम दिया है। शाह ने कहा 2026 के मार्च तक हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, लेकिन शाह के एजेंडे को उपयुक्त तरीके से विष्णुदेव साय निपटा रहे थे। विष्णुदेव साय जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं लाइमलाइट में नहीं आए, उन्होंने कोई बड़ा एक्शन इस तरह का नहीं लिखा, लेकिन ये रातों रात नहीं हुआ होगा। नक्सलियों का ये खात्मा जो हुआ है, ये एक साथ 36 नक्सलियों का, जो खूंखार नक्सली आतंकी हैं, उनका जो खात्मा हुआ है वो रातों रात नहीं हुआ होगा। इसके लिए बड़ी प्लानिंग की हुई। तब समझ में आता है कि क्यों छत्तीसगढ़ में ऐसे चीफ मिनिस्टर बनाए गए। और तब आपको समझ में आएगा कि जब तक कांग्रेस की सरकार वहां रही है, इनफैक्ट रमन सिंह की सरकार के दौरान भी बहुत ज्यादा इस पे काम नहीं हो पाया, और उसकी वजह ये कि हर मामले को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट आ जाते थे। सुप्रीम कोर्ट में आकर के ये नक्सलियों पर एक्शन को अक्सर रोक दिया करते थे, चाहे प्रशांत भूषण जैसे लोग हों। ये पूरा एजेंडा
ये इस रूप में चलाते थे और कभी इस अंजाम नहीं दिया जा पा रहा था। अब सवाल ये है कि देश के गृह मंत्री ने 15 दिन पहले ये क्यों कहा कि हम 2026 तक इसका खात्मा कर देंगे, और घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ जो सबसे ज्यादा प्रभावित है इन नक्सलवाद से, वहां के चीफ मिनिस्टर ने उसे अंजाम दिया, और ताकि वो फाइल लेकर के अमित शाह के पास 7 अक्टूबर को उपस्थित हो सकें और बता सकें कि क्या कुछ अंजाम दिया गया है। तो फिर 7 अक्टूबर को अमित शाह किस चीज को अंजाम देंगे? दरअसल अमित शाह के बारे में एक लाइन तो क्लियर मान लेनी चाहिए कि जब आप अमित शाह पर हमला करते हैं कि अमित शाह से कुछ नहीं हो रहा, तो ये समझिए कि इसका मतलब ये पीएम मोदी पर हमला है, क्योंकि अमित शाह कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो मोदी की इच्छा के विरुद्ध हो। और जब केंद्र में आपकी सरकार हो तो बड़ी स्ट्रेटेजिकली चली जाती, अंजाम दिया जाता है। 370 का खात्मा, सीए लागू होना, एनआरसी पर काम करना, वक्फ बोर्ड बिल को सामने लाना, ये तमाम चीज दिखाता है कि अमित शाह का दृढ़ निश्चयी एजेंडा क्या है। लेकिन कई बार बड़े घात लगाने के लिए 2 कदम पीछे हटे जाते हैं। तब आपको याद आएगा कि अमित शाह ने जो इस नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा की है 2026 तक, वो क्यों? शहरी नक्सलियों पर अटैक करने से पहले, शहरी नक्सलियों को निपटाने से पहले, शहरी नक्सल कौन है? ये पूरा वामपंथी एजेंडाबाद प्रोफेसर, पत्रकार, ये लेखक खिलंदर जो सालों से कांग्रेस के एजेंडा पर पाले गए। फिर इस बात को समझिए, सरकार कांग्रेस की रही, नक्सलियों ने कांग्रेस के नेताओं की हत्या की, ज्यादातर कांग्रेस के नेता ही मारे गए। इसके बावजूद कांग्रेस ने नक्सलियों पर कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसा क्यों होता है कि राजीव गांधी के हत्यारों को प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी माफ कर देती है? ऐसा नरम दिल क्यों अपनाया जाता है? तब यह समझ में आएगा कि विद्याचरण शुक्ल जैसे नेता समेत 25 नेताओं की इन नक्सलियों ने हत्या की, उसके बाद भी कांग्रेस ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। दरअसल ये सबके सब चीनी एजेंडे से, ये कांग्रेस का महिमा मंडन करना, अपनी दुकान चलाना। मैंने कल एक विश्लेषण किया था कि राजनीति में अक्सर जो आपको दुश्मन नजर आते हैं, दरअसल वो दोस्त होते हैं। ये दरअसल मार्केटिंग लगातार करते रहे। योगेंद्र यादव, कभी भी मैं फिर से कह रहा हूं कि योगेंद्र यादव जैसे नेता और जितने भी ये शहरी नक्सल पत्रकार हैं, इन्होंने कभी कांग्रेस का टैग नहीं लगाया। आप रवीश कुमार, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई से बात कीजिए तो आपको लेफ्टिस्ट बताएंगे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भी अपने आप को लेफ्टिस्ट बताते हैं। ये सब बताते हैं खुद को लेफ्टिस्ट, लेकिन हैं ये सब कांग्रेस के एजेंट। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इन सबको कांग्रेस का इकोसिस्टम कहा। और संसद में प्रधानमंत्री के वो बयान आपको याद होंगे जो उन्होंने तेवर के साथ कहे थे। उस बयान को आप छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के एक्शन से जोड़िए, अमित शाह के दृढ़ निश्चयी फैसले से जोड़िए, 7 अक्टूबर को गृह मंत्रालय के अंदर में होने वाली इस बैठक को जोड़िए कि आप इन शहरी नक्सलियों को, कांग्रेस के इस इकोसिस्टम को तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक जमीन से नक्सलियों को, वामपंथियों को खत्म नहीं कर सकते। ये दरअसल कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम वामपंथ और नक्सलवाद के आवरण को ओढ़े हुए है। हम देश के प्रधानमंत्री ने उसी ओर इशारा किया था और नरेंद्र मोदी के उसी एजेंडे को दरअसल गृह मंत्री अमित शाह अंजाम। 2014 में सरकार में आने के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस का इकोसिस्टम भी रहा है। ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है। इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। 2014 में उसके हर साजिश का जवाब उसी की भाषा में मिलेगा। पीएम मोदी ने संसद में ये पहली बार जब ये बात कही थी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य, जब प्रधानमंत्री ने तेवर के साथ ही कहा था कि 2014 में जब ये सरकार बनी
तब से ही नहीं, पिछले 70 साल से पला बढ़ा फला फूला एक कांग्रेस का इकोसिस्टम। और कांग्रेस का इकोसिस्टम वो क्यों कह रहे हैं? नेहरू खुद सबसे बड़े नक्सली थे, नेहरू खुद को वामपंथी कहते थे। यही बात वजह है कि उन्होंने चीन के साथ दोस्ती की, और धरती का एकमात्र देश होगा जिसका सुप्रीमो, जिसका प्राइम मिनिस्टर अपने देश के हित के बदले चीन के हित के लिए काम करता हो। क्योंकि उनकी विचारधारा वामपंथ थी, इसीलिए चीन, भारत के बदले चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्यता मिले, इसके लिए नेहरू ने चीन का पुरजोर सपोर्ट किया। नेहरू चीन के साथ खड़े हो गए चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलाने के लिए। और आप, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता के लिए चीन उस समय नया नया आजाद हुआ था, और उसके बाद चीनी नक्सलियों को, चीनी वामपंथियों को भारत में पाला गया। और भारत के वामपंथियों को, जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि सोवियत संघ और चीन में उन्हें फ्री वीजा मिलता था और उनके बच्चे वहीं पले पढ़ते थे। ये सब कांग्रेस की सरकार के दौर में हो रहे थे। तो कांग्रेस ने लगातार अपने इकोसिस्टम को पाला। वो आवरण तो वामपंथ का ओढ़े हुए था ताकि वो पत्रकार कहला सके, वो कांग्रेस का दलाल ना कहला सके, वो पत्रकार कहला सके, वो आवरण तो उसने यही ओढ़ा था। ये प्रणय जेम्स राय के जितने चेले हैं उन सब ने वामपंथ का आवरण ओढ़ा हुआ था। आज भी ये सब वामपंथ के आवरण ओढ़े हुए हैं, लेकिन काम ये लगातार नेहरू काल से लेकर के मनमोहनी सरकार तक की काम कांग्रेस के लिए करते रहे, और आज भी उसी के लिए कर रहे हैं। कोई आपको कह सकता है कि योगेंद्र यादव कांग्रेसी है, उसने वामपंथ का आवरण ओढ़ा हुआ है? योगेंद्र यादव ने, लेकिन योगेंद्र यादव कौन था? 10 साल तक सोनिया की मनमोहनी सरकार के ऊपर जो सोनिया गांधी का किचन कैबिनेट था, उसका सुप्रीमो था योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव कभी भी कांग्रेस के इस तरह के मंच पे दिखाई नहीं देता, लेकिन वो राहुल रिफॉर्म योजना को अंजाम देता है। तब समझ में आता है कि लगातार किसान आंदोलन, ये शाहीन साजिश, ये सब नक्सली आंदोलन का ही एजेंडा है। ये शाहीन साजिश, ये किसान आंदोलन, ये तमाम चीजें योगेंद्र यादव जैसे एजेंडाबाज, रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, इन सब एजेंडाबाजों के माध्यम से तैयार किया गया। तो शहरी नक्सल जो पर प्रहार की बात जो पीएम कर रहे हैं, उससे पहले असली नक्सलियों को निपटाना था, क्योंकि इस नक्सलियों के आधार पर ही कश्मीर में जो पत्थरबाजों को अंजाम दिया जाता था, उसके पीछे कौन खड़े होते थे? वो तीनों परिवार खड़ा होता था, बड़े बड़े आतंकवादी खड़े होते थे। सबसे पहले कश्मीर से उन पत्थरबाजों का खात्मा किया गया। उसके बाद अब प्रहार इनके ऊपर है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस से लेकर इनकी जांच की जा रही है। उसी अंदाज में विष्णुदेव साय ने जो बड़ा काम किया नक्सलियों के खात्मे का, और गृह मंत्री ने जो कहा कि 2026 तक हम उसका खात्मा कर देंगे, इसके बाद आप इस देश से पूरे देश विरोधी इकोसिस्टम का खात्मा का प्रण आपको तभी प्रधानमंत्री मोदी के बयान में दिखा। सरकार में आने के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस का इकोसिस्टम भी रहा है। ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है। इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं, इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे। मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। तो आप जो कुछ भी विष्णुदेव साय में देख रहे हैं, वो आप दूसरे राज्यों में देखेंगे, वो उत्तर प्रदेश में देखेंगे, वो राजस्थान में देखेंगे। इन शहरी नक्सलियों का, जब तक आप सचमुच यदि इस देश का भला चाहते हैं, तो सबसे पहले इस देश के शहरी नक्सलियों का खात्मा होगा, इस देश के इकोसिस्टम का। राजनीतिक दल का काम राजनीति करना है, उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन ये इकोसिस्टम जो देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, चीनी फंडिंग से भारत के खिलाफ एजेंडा जो चला रहा है, उसके खात्मे की जरूरत है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये सब पाले पोसे जा रहे हैं
जॉर्ज सोरोस के पैसे पे यूं ही नहीं इन सबको मैग्सेसे अवार्ड मिलता है। इन सब का खात्मा जो ही करेंगे, पूरा इंटरनेशनल मंडी जो है ना आपके पीछे पड़ जाएगी। आपको इस विश्व बाजार में स्थिर रहना होता है। इसीलिए जरूरी है इनके पूरे जड़ में मट्ठा डालकर फिर इनके खात्मे की। और यदि गृह मंत्री ने प्रण लिया है तो 7 अक्टूबर का इंतजार कीजिए और प्रधानमंत्री के उस निर्णय को याद कीजिए, उन्होंने संसद में जो कहा उसे कैसे अंजाम दिया है। उन्होंने कहा था कि मैंने प्रण ले लिया है, इस इकोसिस्टम को खत्म करके ही मानूंगा। तो हम सबको इस प्रण के साथ आना होगा। यही राष्ट्र हित में एक यज्ञ है। इस देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक ये शहरी नक्सल है, नक्सलियों से ज्यादा, क्योंकि नक्सली पूरे कवच जो पाए होते हैं इन शहरी नक्सलियों से। कांग्रेस के इकोसिस्टम से इन नक्सलियों को एक तरह से प्रश्रय दिया गया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, मीडिया के माध्यम से हो, इनके लिए विक्टिम कार्ड खेलना सबसे पहले जरूरी है। जैसे कश्मीर से पत्थरबाजों का खात्मा किया गया, नक्सलियों का खात्मा, और वो खात्मा हो रहा है। उसके बाद इंतजार कीजिए पीएम मोदी के इस प्रण को। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आए, इसके कंटेंट, तो आप इसे ज्यादा लोगों में साझा कीजिए। खैरात के खिलाफ इस मुहिम में स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना अंशदान जरूर दीजिए, अपना गिलहरी सहयोग, क्योंकि ये खैरात के खिलाफ ये पूरा जो इकोसिस्टम है उससे फाइट करना। तो ये पूरा डिजिटल नंबर है जिसके माध्यम से आप स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना अंशदान कर सकते हैं, और ये ईमेल है जिसके माध्यम से आप हमें अपनी सलाह दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।